और यही मीडियम इंसान है कि ये जो अपर लेवल ये क्लास 1 का है, इसको इनवाइट कर सकता है, आप हमारे पास आइए, बिजनेस करिए, आपको भी लाख रुपया हम यहाँ से कमा सकते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। और ये बात होता है, मुखिया जी ने कहा कि ये पैसा देगा कहां से और कब तक में भागेगी, ये पैसा देगा कहां से और कब तक में भागेगी, ये बताइए। भागने का 2-3 रीजन होता है। एक सबसे पहला रीजन होता है कि कंपनी को लॉस लगे। दूसरा रीजन होता है कि सरकार के गाइडलाइंस में आपने नहीं चला क्या। और तीसरा रीजन होता है कि आपके बिजनेस से, आपके संस्था से आम लोगों को लाभ नहीं क्या। ये 3 रीजन मेन रीजन है। आपको हमको अगर लाभ नहीं मिलेगा तो आप हम नहीं और करेंगे। कंपनी को लॉस लगेगा फिर भी कंपनी नहीं रहेगा। ये दोनों चीज अगर ठीक ठाक है, सरकार के गाइडलाइंस में आप नहीं है तो भी आप नहीं है। ये MCI से रजिस्ट्रेशन है इसका। और जो लोग जूम में जुड़ते हैं, ये सवाल डेली होता है, सर GST नहीं खुल रहा है, सर ये नहीं मिल रहा है। और ये जब उनको कहा जाता है कि सर आप किस जगह जाके खोल के देखे, तो नहीं खुलवाए थे, आपका सवाल मजबूत नहीं है। जबकि GST अगर नहीं भरा जाएगा तो 2 मिनट में कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी हर चीज ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, आपका सवाल तब मजबूत होगा, आप कहिएगा कुछ GST आप चुरा रहे हैं। हाँ, चुरा रहा है, सब चुरा रहा है क्या। कोई भी चीज 100% टकाटक नहीं चल रहा है। यहां तक कि आप मोटरसाइकिल लेकर रोड पर उतरते हैं, अगर पुलिस आपको घेरता है, कितनों पेपर आपके पास है, फिर भी आप दोषी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको मालूम में नहीं है। अभी भी वर्तमान समय में अपने यहाँ ये कानून है कि मास्क नहीं लगाइएगा तो 50 रुपया फाइन आपको लगेगा, लेकिन क्या % लोग मास्क लगा के चलता है। वही पुलिस से थोड़ा सा हाथ दिखा के बात करिए, कंडीशन लगा देगा तुरंत, नहीं लगा देगा। अभी भी है ना सर? नहीं, अगर आप कहिएगा कि नहीं है तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है वहां जाके पूछिए कि सारा चीज उसको लिखना भरना पड़ता है कि नहीं लिखना भरना पड़ता है। चूंकि उसका वह है, कानून में है, लेकिन उसका अभी वर्तमान में जरूरत नहीं है, तो नहीं है, तो सब कुछ मिला जुला के चल रहा है। तो कुछ चीज है जो मिला जुला के चल रहा है, लेकिन मेजर पॉइंट है जिससे आप चल ही नहीं सकते। तो उस तरह का कंपनी सारा फुलफिल किया हुआ है मेरी जानकारी से, फिर भी ऑनलाइन सारी विधि व्यवस्था है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा बात आया कि कंपनी और आपको, यहां कंपनी जो है 1500 रुपया का फंड बनाई है, इनकम फंड, मार्जिन फंड, कंपनी चलने के लिए फंड, ये 1500। और तीनों जो ज्वाइनिंग पैकेज है, तीनों से 1500 रुपया का फंड निकलता है। ये जो 1500 रुपया का पहला पैकेज है सर, ये तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल खुद कंपनी क्रिएट करता है। इसका कोई गोदाम, ट्रांसपोर्ट या खरीदारी का नहीं है। ये तो एक बार इसको जो सॉफ्टवेयर चलाता है वो इसको समझ सकता है कि किसी भी चीज को PDF है कि एक बार बना दिया, उसी से वो भी चलता रहता है। दूसरा, ये जो 1500 का डिस्काउंट वाउचर है, ये कंपनी का खुद का है, ये भी डिजिटली है। और इसको कहां पर भेजाइएगा तो कंपनी के मॉल में या ऑनलाइन मार्केटिंग। एक उदाहरण स्वरूप आप ये ले लीजिए, मैं सर कभी इंश्योरेंस सेक्टर में काम किए हैं। इंश्योरेंस कई प्रकार का होता है। थोड़ा सा सर यहाँ मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आंख नहीं मिलता है तो दिक्कत होता है, कुछ सिखा लिया सर। कई तरह का इंश्योरेंस होता है, कौन कौन? जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में कई तरह का होता है? बहुत सारा कैटेगरी 3 है हमारे जानकारी से। फिर है एक कैटेगरी है डेथ इंश्योरेंस, दूसरा कैटेगरी है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और तीसरा कैटेगरी है हाफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस।
उसकी उसी में और ढेर सारा पार्ट है, लेकिन मेन जो है इसी पर इंश्योरेंस चलता है। मान लीजिए हमारे परिवार में 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति का हम डेथ इंश्योरेंस करा दिए, हमारा 10,000 रुपया खर्च हुआ और साल भर में या जो समय है उसके मुताबिक हमारा एक भी परिवार का कोई सदस्य का मृत्यु नहीं हुआ, तो हमारा जो इंश्योरेंस में पैसा लगा है वो तो वापस कर देना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि वह रिस्क लिया। और कोई व्यक्ति 1 घंटा का रिस्क नहीं ले सकता है, 2 घंटा का रिस्क नहीं ले सकता है, वह कम से कम साल भर का रिस्क लिया। तो रिस्क लेने का पैसा अगर ये हो जाता तो पैसा देना पड़ता जो कमिटमेंट है, और इसी आधार पर सैकड़ों लोगों का ये होता है। और आपका 1,000 रुपया के चलते कंपनी को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 1,00,000, 2,00,000, 10,000 जो कमिटमेंट है वह देना पड़ता है। तो फिर कंपनी चलता कैसे है? कंपनी चलता कैसे है? क्योंकि 1,000 के बदले 1,00,000 रुपया देना पड़ता है, तो कंपनी चल कैसे रहा है? लेफ्ट से आपने तो किया, इंश्योरेंस है, मरेगा तब न देंगे, नहीं मरा तो आपका पैसा तो चला गया। ये लीगलाइज है, अनलीगल तो है नहीं, आप उसको आगे नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो 1,500 का है, 1,500 का जो डिस्काउंट वोचर है, ये 100 रुपया में आपको मिलेगा 15। अब मान लीजिए कोई 100 आईडी लगाया, 100 आईडी लगाया तो उसको कितना डिस्काउंट वोचर मिलेगा? 1,500। और इस डिस्काउंट वोचर का समय है 1 साल। और एक पते की बात बताते हैं कि आप अगर 300 का बात हमने बोला या 300 का है, तो 15 को कूपन भरने के लिए कितना का सामान लेना पड़ेगा? 4500 का। मान लीजिए कि 3,000 आपका ये लगेगा, तब ना ये 1,500 का कूपन बनेगा। और जब आप 3,000 रुपया दे रहे हैं तो 600 रुपया और दे के 3175 नहीं लीजिएगा। सबसे पूर्वक आप ही है क्या सर? ठीक है। 3,000 रुपया कैश देते हैं तो 1,500 का डिस्काउंट वोचर भराते हैं, मिला कुछ नहीं, 3,000 1,500 मिला। लेकिन आप 600 रुपया दे देते हैं तो 3175 रुपया है कि 1,500 लीजिएगा कि 3175 लीजिएगा? 3175 लीजिएगा। तो ये जो है कंपनी लीगलाइज होते हुए कुछ नहीं ना उसका आप बिगाड़ पाए क्या सर? लीगल है कि नहीं है? एडवांस में पुर्जा देना, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या गौर समाज में देखिएगा कि अपना उसका एक मानक दस्तखत चलता है, और उस दस्तखत करके उसमें पुर्जा लिख दिया भैया इतना सामान आप दे दीजिएगा। जो व्यक्ति उस सामान को लेकर जाएगा, उस पुर्जा को लेकर जाएगा, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये एक तरह से ये 1,500 का पुर्जा है। और ये कहाँ आपको आके तोड़ दिया, कहाँ आके आपको तोड़ दिया? और ये क्यों किया गया? क्योंकि सरकार है ना सर, अपना दायरा है कि 1,500 रुपया में पब्लिक को क्या है? आप मनी रूप से सब तो नहीं कर रहे। मनी रूप से समझा आपके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस क्या है? प्रोडक्ट का। तो ये हम क्या किए? एडवांस प्रोडक्ट बेच दिए। नहीं, एडवांस प्रोडक्ट बेच दिए। आप यही लेना है तो मना थोड़ी है। आप 200 का सामान लीजिए, 100 रुपया डिस्काउंट वोचर दीजिए, मना आपको कोई किया है? लेकिन उससे ज्यादा लाभ आपको दिखाई दे रहा है तो लाभ वाला काम न करिएगा, नहीं करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक हम इसका मैथमेटिक्स बताएं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि आप हमको मना कर रहे हैं, लोग मिलने जाते हैं, नहीं।
इसका मैथमेटिकल एक पार्ट हम आपको दिखाएं। समझ गए इसको? क्या सर? नरेंद्र सर नहीं समझे? क्या कहिए? मेरे सवाल का जवाब ना हम ये पूछेंगे का जो हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे ये वोचर उसमें रिडीम होगा नहीं सर बार बार बीच में क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है हम तो ये सोच रहे थे कि आप हमारे गार्जियन हैं, इशारा में समझ जाइएगा। लेकिन गार्जियन तो एक तरह से एक बच्चे के सामने बुर्बक होता है, इसलिए बुर्बक होता है, कोई बुरा नहीं मानिएगा। जस्ट लाइक मोबाइल पहले भी बोले हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो आपको नॉलेज नहीं है, तभी ना आप अपने पोते बेटे के पास जाते हैं। तो यहाँ तो आप बुर्बक है कि नहीं? हालांकि हमारा वर्ड रफ है, इसको आप पूरा नहीं मानिएगा, ये नहीं किया। लेकिन एक हम प्यार से बोल रहे हैं, प्यार से। तो एक चीज बताइए, ये जो 3600 का आप लीजिएगा तो आप 3175 लेना चाहते हैं या इस 100 रुपया का डिस्काउंट वोचर दबा जाना चाहते हैं? 100 पे ये 3150 तो पावन में कर दो। नहीं, एक साथ दो चीज नहीं मिलेगा। अच्छा अगर हम 3000 कर लें 3000 कर लीजिए तो उसमें तो वोचर रिडीम होगा होवे करेगा। और 200 के गुणक में आपका 100 रुपया बचता चला जाएगा। तो ले रहे हैं 3600 का तो 200 के गुणक में इसमें ये लाभ नहीं लीजिएगा तब नहीं मिलेगा, तब 3700 का ले लीजिए, ये लाभ नहीं, फिर नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब कि हम आईडी जो हम लेंगे जी उसमें ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो हम परचेज करेंगे जी उसमें ये लाभ मिलेगा। ऐसा बोलिएगा ये इतना जो हम लोग बात किए अभी, तो कुछ लोग एकदम शर्म चला गया उसी चीज को जब आप ये कॉमन सवाल है। हाँ हाँ कुछ लोग नहीं पूछ पाता है। हम समझ रहे हैं सर, वही तो हम कह रहे हैं कि आप जैसे गए तो कुछ लोग ये हो गया कि भाई ये क्या पूछ रहा है। लेकिन कॉमन सब लोगों का ये सवाल है, क्योंकि पब्लिक लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। पब्लिक लेना चाहता है, उसको आप 5 मीठा का भोज कर दीजिए या सिर्फ लिट्टी चोखा का भोज कर दीजिए, वो नहीं आपको को कहेगा कि क्यों, सिर्फ आमंत्रण होना चाहिए। पैकेज वाला में ये लाभ नहीं जी, एक साथ 2 लाभ नहीं मिला है। रिटेल परचेज में ये लाभ नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे मन में कोई सवाल आता तो पूछ नहीं सर, एकदम सवाल होनी चाहिए, सवाल करने सीधे थे। अब आप यहाँ आइए, इस 1500 का समझ गए। अब आप यहाँ आइए कि ये पैसा देती कहाँ से, उसी पर हम एक ये किए, ये 1500 का है डिस्काउंट। अब दूसरे पैकेज जो है आपका 1800 का, इसमें से भी 1500 का डिस्काउंट, 1500 का फंड निकलता है। अब ये क्यों कि मेडिसिन लाइन जो है लीगलाइज तौर पर 10 रुपया का प्रोडक्ट आप 300 रुपया में भी खरीदते हैं, 150 रुपया में खरीदते हैं, 75 रुपया में खरीदते हैं, 100 रुपया में खरीदते हैं। और आज तक कोई भी व्यक्ति इसको एक तरह से ये कहिए कि लीगल तौर पर किसी को कोई आंख नहीं दिखाए, मेडिकल खास करके मेडिकल वाला, क्योंकि वह लीगल नहीं है। जो मेडिकल लाइन से है, या हम लोग मेडिकल लाइन से सब है, क्योंकि मेडिसिन का तो जरूरत पड़ता है। जो गोली हम अपने रिश्तेदार के मेडिकल से लिए तो उसको 5 रुपया में मिला, और वही चीज जाके बाहर मार्केट से लिए तो वही चीज 150 रुपया मिला। तो समझ में आया ना कि यही चीज 5 रुपया का है, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगल है, सरकार भारतीय संविधान के हिसाब से लीगल है। नहीं तो अभी जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, आप देख लीजिए कि 300 रुपया का जो प्रोडक्ट आपको आम मार्केट में मिलता है, वही जन औषधि में जाइएगा तो 25 रुपया मिलेगा। मेडिकल तो यहाँ से क्या है कि ये जो 1800 का मेडिसिन है, ये आपको हम 300 रुपया में उपलब्ध करा सकते हैं बिना कंडीशन का। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट मिला है, हम आपको दे सकते हैं, कंपनी आपको दे सकता है। ये जो 1800 का पैकेज है, जो मेडिसिन है, ये अगर कंडीशन में नहीं आ पाइएगा, एमएलए में नहीं आइएगा, डायरेक्ट आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो 300 रुपया में दे सकता है कंपनी।
आईडी तो लेना पड़ेगा ना। आईडी लेना पड़ेगा तो 1800। हाँ, प्रोडक्ट का दाम हुआ 300 तो 1500 का फंड यहाँ से भी निकला ना सर। 1500 का फंड यहाँ से भी निकला कि नहीं निकला? हम कह रहे हैं अभी हमको 300 टका दीजिए, हम दे सकते हैं, ट्रक भर के दे सकते हैं, कोई ये नहीं कि वो 2 4 गो एकदम दे रहा है कंपनी। आईडी लगाइए 1800। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1500 का फंड यहाँ से भी निकला ना कि नहीं निकला? अब आप ये 3600 पर 3600 रुपया जो है इसमें अभी 25 तरह का FMCG प्रोडक्ट दे रहा है। और हम हैं कहां पे चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग। पहले ये मालूम कराया गया कि 10 रुपया का प्रोडक्ट आपको 3 से 4 रुपया में बनता है और 10 रुपया में मार्केट से लेना पड़ता है। तो ये जो साबुन है 60 रुपया का है, तो ये बना कितना में कंपनी में? 18 रुपया या 24 रुपया में। 60 रुपया का है, 3 रुपया में अगर 10 रुपया का सामान बनता है, 60 रुपया का 18 रुपया में बना है सर, डायरेक्ट सेलिंग के साथ। या अभी हम लोगों की यहाँ प्रोडक्ट कंपनी बहुत खुल रहा है अपने शहर में भी, बहुत लोग जानता भी है, बहुत लोग कहीं ना कहीं कंपनी में काम भी करके आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नई बात हम बोल रहे हैं। तो ये जो 3600 का पैकेज है सर, कंपनी का कहना है कि हम आपको 2100 रुपया में ओनली ये किट दे सकते हैं। और 2100 रुपया में अगर ये किट ले लीजिएगा तो मार्केट से लगभग 20 से 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा। आप मार्केट लेवल पे जाइएगा तो यहां पर से भी कंपनी 1500 रुपया का फंड निकाली, यानी 1500 का मार्जिन। आप ये साबुन मार्केट लेवल का मार्केटिंग ट्रेंड दाम में आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता, मार्केट से सस्ता कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये 150 ग्राम का है। आपको इस तरह का साबुन 75 ग्राम का मिलेगा 40 रुपया। तो ये 150 ग्राम का साबुन मिला 60 रुपया, तो 20 रुपया का तो बचत हुआ। तो बाय लॉजिकल, डायरेक्ट नहीं। ये जो इतना बड़ा साबुन है, हम लोग बचपन में ये कहिए जिस समय में लाइफबॉय नई आई थी तो 200 ग्राम का और उसको लगाने में नहीं बनता था, तो उसको एकदम धागा से जोड़ा का धागा तोड़ते थे, धार से या ये कहीं के बैठी पर काट देते थे। ये 2 चीज तो हम काटे हैं, आप लोग जिससे काटे हो। तो इसको भी 2 टुकड़ा कर सकते हैं आराम से, और 2 टुकड़ा कर दिए तो इस साबुन का दाम कितना होगा? 30 रुपया। और वही 30 रुपया का साबुन आपको मार्केट में मिल रहा है 40 रुपया में। तो इसको किट या आप पर ज्यादा लोड नहीं पड़े, क्योंकि इस पैकेट का खर्च चाहे 75 ग्राम का पैक करिए कि 150 ग्राम पैक करिए, सेम खर्च पड़ता है। नहीं तो चप्पल दुकानदार यहाँ है, उससे 5 नंबर का चप्पल लीजिए, 9 नंबर का चप्पल लीजिएगा, दाम सेम ही लगेगा। उसको नहीं काट सकते, इसको काट सकते हैं। क्यों कहिए? क्योंकि वो छोटा है, ये बड़ा मोटा है। क्यों जीवन उसमें पैसा 10 रुपया ज्यादा लगा, इसमें ज्यादा पैसा लगा, 2 पीस बन गया। हम भी तो वही कर रहे हैं सर, हम भी तो वही कर रहे हैं कि पैकेजिंग खर्च एक ही गुना है, सिर्फ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल हर वक्त 10 रुपया के सामान के हिसाब से 2 रुपया का रॉ मटेरियल लगता है। तो 1500 रुपया यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, आप लोग बताइए। ये नहीं कि हम सिर्फ बताते रहे। तो 1500 रुपया के जो फंड चारों तरफ से निकला कंपनी के पास, 3 पैकेज है, तीनों से 1500 का निकला। और इसी 1500 पर जो आपको इनकम 4 तरह का है, ये 4 तरह का इनकम को सेट किया गया। बता रहे थे आप या महेश सर हैं या जो भी पहले से नेटवर्क कर रहे हैं, ये बताइए कि भारत में किस किस तरह का प्लान चलाने का ऑथेंटिक है? मैं सर बताया, यानी किस बेस पर भारत में हमारे जानकारी के हिसाब से 4 तरह का प्लान चलने का है। एक प्लान है ग्लोबल, और दूसरा प्लान है जनरेशन, तीसरा प्लान है बायोमेट्रिक्स, और चौथा प्लान है बैनरी।
यही चारों तरह का प्लान पर कंपनी अपना अपना हिसाब से रूपांतरण करती है, फंड का डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस को, इनकम। क्या मैं सर? सही है। और यहां इस चारों प्लान को एक साथ चलाया जा रहा है, एक साथ। अब ये देखिए, ये ग्लोबल, जैसे आपका आईडी लगा, ये लगा आईडी, सीधा चला गया ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर विश्व। यहां यूज शब्द को कंपनी में यूज किया जा रहा है, यानी ऑल ओवर ओवरनेट। जैसे आपका आईडी लगा तो चला गया ग्लोबल, जो उसका खांचा बना हुआ वहां, और वही आईडी चला गया कहां? तो जनरेशन में, जहां आपका स्पॉन्सर इनकम मिलता है। वही आईडी कहां चला गया? तो बैंगनी में। और वही आईडी चला गया बायोमेट्रिक्स में। तो इसमें दो तरह से सजाया गया। एक तो सबसे पहले यहां पर ग्लोबल और बायोमेट्रिक्स, दो एक साथ काम करेगा। एक जैसे आपका आईडी लगा तो ये आप भी से शुरू करते हैं, दूसरा जो भी कहीं भारत में आईडी लगेगा तो यहां आके लग जाएगा। इसको किया कौन? तो इसको जनरेशन और बायोमेट्रिक्स, सॉरी ग्लोबल और बायोमेट्रिक्स किया। यानी ये जो ग्लोबल प्लान में गया तो ये से सजा दिया। ये किसका आईडी है, ये किसका आईडी है, आपको हमको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम कर रहा है, सिर्फ सिस्टम कर रहा है। और जैसे दूसरा आईडी आया तो यहाँ, तो ये आपका इनकम कितना हो गया? 25 रुपए, जो आप कभी कर रहे हैं। लेकिन ये आपने तो नहीं किया, आप किए हैं। ये दोनों, ये ना आप किए ना हम किए। पूरे भारत में जो काम चल रहा है उस काम से कहीं से आया, और आया तो उससे पहले आपका आईडी उस खांचा पे है, तो ये यहां आके लग गया। ये बायोमेट्रिक्स किया और ये ग्लोबल किया। और यहां पर कंपनी जो 1500 रुपया का फंड बनाई हुई है, इसमें से इसको दे दिया 600। और ये 600 3175 बन के निकलता है। ये 600 3175 हो जाता है। मुखिया जी नहीं लगा, सीधा पूछिए। यहां देखिए, ये जो 600, इसमें से जो 600 1500 तो हर पैकेज से निकला, हर 3 तरह का पैकेज है, 300 में 1500 निकला सर। और ये 1500 से 600 निकला कहां? ग्लोबल के लिए, 3175 के लिए। और यहां पर 25 रुपया कम नहीं, यहां से भी एक ज्वाइनिंग तो यहां से भी 1500 का आया है सर। और एक ज्वाइनिंग यहां से भी 1500 का आया। तो 600 का अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर, तो ये ज्वाइनिंग और ये ज्वाइनिंग, तो यहां से भी 600 आया, यहां से भी 600 आया कि नहीं आया? और जब ये 6 से यहां आया, 6 से यहां, तब आपको कितना मिला? 25 रुपया। और इसी आधार पर नीचा जाइएगा तो यहां भी 600 आया, यहां भी 600 आया, यहां भी 600 आया, और यहां भी 600 आया। तो यहां मिला कितना? 25 रुपया। यहां 25 रुपया, और यहां 50 रुपया। ये इस तरह से कॉलम पूरा होते जाता है। इधर आपका 3175 बनते जाता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीना बाद मिलेगा। इसीलिए हम लोग या कंपनी ये कही कि 6 से 12 महीना लगाया, यानी इसका समय का ठिकाना नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये नहीं आएगा, ये अगर वो नहीं आएगा तो इसका तो 25 रुपया नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। और यही चीज कंपनी को लंबा खींचते रहेगा। अब आप ये चीज आज का हम ये करते हैं, अभी आपका इसको समझ गए? एक सवाल है कि नहीं आया तो क्या हुआ, हम वहां बात करते हैं। एक चीज बताइए, कंपनी एक मास्टर प्लानिंग किया हुआ है पहली ये आप ये मीटिंग हम नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति मार्केट में नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति किसी को नहीं बताएगा, तब कंपनी को लगभग 35 से 40 हजार पिन पर मंथ गिरेगा।
किसी को नहीं बताएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, तब कंपनी को 35 से 40 हजार पिन हर मंथ गिरेगा। क्यों? तो इसका है कि अभी देखिए, हमारे बात लीजिए, हम अक्टूबर में जब ये प्लान शुरुआत किए थे तो 107 आईडी लगाए थे। नवंबर में 100 आईडी लगा, 117 आईडी लगा है। दिसंबर में 94 आईडी लगा है। जनवरी में 100 लगा, फरवरी में 100 लगा, मार्च में 134 आईडी लगा है। 600 के आसपास, 600 से ज्यादा। और उस 600 आईडी से अभी कुछ निकाल भी रहे हैं और हमारा पर मंथ 1000, 1200, 1500, 1200 तो नहीं है कि 1500 से प्लस है, 2400 तक गया है। उसी 600 आईडी से आईडी हमारा ग्रुप क्रिएट होता है, यानी 1500 पर मंथ। और इसमें किसी का कोई लागत नहीं है, आपको कहने जाए नहीं कहने जाए हमारा वो 1500 निकल जाए। और हमारे लेवल पर ओनली कंपनी में 10 से वो लोग हो, हमारे लेवल पर नहीं 10 को काट दीजिए, 5 को लाइए। 5 को तो खूब आपने सामने दिखाई देता है, हो भी रहा है, कर भी रहा है। तो ये 15 7500 आईडी के लिए किसी के पास कुछ जाने का है भरोसा? और कंपनी लगभग 20,000 से प्लस मार्केट में पर मंथ देती है, क्रेडिट, उधार। तो ये 20,000 कितना हो गया? 27,500। और जिस व्यक्ति को मान के चले किसी को 500, किसी को 200, किसी को 100 दे रहा है, 20 व्यक्ति को अगर 20,000 दे रहा है तो 20 या 60 आदमी को कम से कम जाता है। तो 60 आदमी को जाता है। मान के चलिए 30 इंसान को उसमें से डेट कर दीजिए कि जितना पिन दिया उतना ही लगाया, या उधारी है, क्रेडिट है, बेईमान है, चोर है, वह नहीं लगा रहा है। 30 आदमी मर गया, 30 आदमी मर गया। 30 आदमी तो उसमें जिंदा है। और 30 आदमी अगर जिंदा है तो 30 पंच 150, क्योंकि 500 पिन, किसी को 300 पिन, किसी को 200 पिन। जो लोग है, हम ये नहीं कि हम ये मार्केट में चल रहा है, ये मास्टर प्लानिंग है कंपनी। 500 पिन अगर मिल रहा है पर मंथ, आप दे रहे हैं 500 पिन ले रहे हैं, तो 15 45, उसमें से भी कम कर दीजिए, उसमें से भी 15 लोग मर चुका है। यानी 500 ले रहा था, लेकिन किसी कारण बस 500 नहीं दे के 100 दे रहा है, 100 लगा रहा है। 15 आदमी तो 1500, बाद बाकी 1500 आदमी है जो 500 पर हर मंथ काम कर रहा है। तो 15 50 75 है, तो 15 50 75 और 1500 कितना हो गया? 10,000 मान लीजिए। तो 10,000 यहाँ 27,000, हमने कहा 40,000 आएगी। 37,000 हम आपको एकदम यदि नीचे नीचे जाके ये होगा ही, क्योंकि इसलिए होगा कि हम अभी 4,75,000 रुपया शुरुआती लगाए थे, लगभग बहुत पैसा निकाल लिया, फिर भी 1500 आईडी लगता है हमारा पर मंथ। तो 1500 गुना 1500 करिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 1500 गुना 1500 करिएगा कि 22.5 लाख रुपया। 22.5 लाख रुपया हमको यहाँ आ रहा है, तब ना हम लगा रहे हैं। तो जो 22.5 लाख रुपया पर मंथ कम से कम ले रहा है, तो वह किसी भी स्थिति में छोड़ देगा, किसी भी स्थिति में छोड़ देगा। तो हम ये कहे कि आप और हम नहीं ज्वाइनिंग डालेंगे, फिर भी कंपनी को 40,000 पिन जेबे करेगा। और 40,000 पिन अगर जाएगा कंपनी को, तो ये 6 से 12 महीना में देता ही रहेगा। ये 6 से 12 महीना में होता ही रहेगा। और 6 से 12 महीना में होता ही रहेगा। तो आप कितनों ही मरे हुए इंसान है, मार्केट से आप लाख करोड़ आपका ले लिया है, फिर भी हम आपके यहाँ जाते रहेंगे और एक दिन मजबूर होकर आपको देना ही पड़ेगा।
खेल को अभी शशि सर बता रहे थे कि जब पहली बार इनके यहाँ हम आए थे सीएमडी सर के द्वारा, ये डायरेक्ट परिचय हमारा नहीं था, बात की पहले फोन पर बात किए, ये थे, इसे 11 को फोन नंबर हमको मिला जिसमें कहा था कि ये सबसे मतलब जो है कंपनी से बात कर रहा है, इससे आप बात करिए, इससे बात किए, इसमें 9-7 सब था, वो उससे भी बात किए और कई लोग हैं, 11 को लोग में सबसे बात किए तो कोई भाव नहीं दिया। और ये व्यक्ति है कि कहा सर हमारा मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम आना चाहते हैं तो आप आइए, हम आपका स्वागत करें। और हम और विजय सर पहली बार आए थे, आए तब सारी बातचीत हुआ, सारी प्लान बताए, उस समय में इतना रिजल्ट नहीं था तो आदमी डरता था, हम भी डरते, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। तो इनको कहे तो ये कहा सर हो सकता है कि नहीं, हम तो बहुत लूट आ गए, ये हो गए वो हो गए, सबको लूट लिए हैं, फिर हम नहीं जाएंगे। बातचीत में इसका जब आईडी खोले तो इनके पास कितना पिन था, 3 गो पिन इनके पास ऑलरेडी पहले वाला पिन पड़ा हुआ था। तो हमने इसको रख के आप क्या करिएगा, ये तो इसमें मसला डाल नहीं सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं डेवलप ही करना पड़ेगा, तो डेवलप कर ही दीजिए। अगर इस 3 गो से भी 3175 आ गया तो वाह वाह। तो जैसे इसको डलवाए तो बिहाने होगी, इनको लगभग 75 रुपया उसमें दिखाई दे दिया। 3 रोज के बाद 175 हो गया। हम उस पर लगले थे कि भैया आप कब चित होइएगा तो हम छाती पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये प्लानर का एक होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है कि कब ये हो, सबके पास सब करता है। तो इसको कॉल कर रहे थे, हम खोल के देख रहे थे, तो सर ये तो 75 रुपया आ गया, एकदम आएगा और आएगा। तो कहा एक बार हम समझे नहीं, एक बार और आइए, तो उस बार आए तो 11 को 12 को लगा, 25 को लगाया, 19 मार्च 1 महीना बाद लगभग। और अभी पर मंथ इनका 1000 आईडी अपने जा रहा है, अपना